क्योंकि इस वक्त झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, तो उनके विरोध में बोलने के बहुत कुछ है। देखो, मैं कहूँगा कि कोई बीजेपी के नेता कोई मुस्लिम के विरोध में नहीं बोलते हैं। हमने कहा कि अगर बांग्लादेश से यहाँ पर घुसपैठ हुए तो इसमें क्या गलत है। कांग्रेस पार्टी और जेएमएम का जो कल्चर है, जो करप्ट लोगों को बचाना। So are you going to be next chief minister? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ बीजेपी में। Why did you break away and why did you join back? अब वो पुरानी बातें हैं। Thank you very much and good luck to you in this. You're campaigning very hard. अब चुनाव है तो करना ही पड़ता है। But what is different this time from earlier elections? नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं रहता है। इलेक्शन होता है, उसको डिफरेंस हम क्या मानेंगे। और हर इलेक्शन में बराबर ही काम करना पड़ता है। और दिन भर हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो रात में वर्करों से थोड़ा सा फीडबैक जगह जगह से लेते हैं, तो कहते हैं कि ये सतत प्रक्रिया ही है, कोई ऐसे नहीं बातें नहीं है कि इसमें कुछ अलग होगा, उस चुनाव में अलग होगा। हाँ, इसमें से एक अलग ज़रूर है, क्योंकि इस वक्त झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, तो उनके विरोध में बोलने के बहुत कुछ है, तो थोड़ा सा आसान होता है, सुविधा होता है। जब अपनी सरकार होता है तो फिर उपलब्धि बतानी होती है, तो कुल मिला जुला करके इतना ही डिफरेंस रहता है। Anti-incumbency. हाँ, वही एंटी इनकम्बेंसी हमने कहा ना कि, तो ये पार्टी के लिए इतना ही डिफरेंस रहता है, और बाकी तो उतना ही खटना होता है, उतना ही काम करना होता है, बाकी उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। One thing we've noticed in looking at the Jharkhand election results, BJP does very well in urban areas. Wins 90% of the seats, but rural areas not so well. Similarly, BJP does not do well in tribal areas. How are you changing these two things? नहीं, निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि थोड़े मास में ट्राइबल के बीच में हमसे वो थोड़ा सा आगे है, और कुछ वोट ऐसा है जो हमें देते नहीं है बीजेपी को। उसमें से जैसे 14% यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी, वो पता नहीं क्यों नहीं देते बीजेपी को, आज तक मैंने समझा नहीं है। जबकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और जितना भी केंद्र की योजनाएं होती है, उन सारे योजनाओं को बिना भेदभाव किए हर ज़रूरतमंद लोगों के यहाँ तक पहुँचता है। तो ये जो 14% जो वोट है, वो बहुत बड़ा वोट है, और कुछ कुछ सीटों पर वो बहुत चंक में बसा हुआ है, तो उनको बिना प्रयास के मिल जाता है। ट्राइबल इलाके में भी उसी प्रकार से जो वर्षों से बना हुआ है, एक शिबू सोरेन के काल से थोड़ा डायनास्टिक, तो वो उनके यहाँ काम नहीं किया। अगर आज भी आप चले जाएंगे ट्राइबल इलाकों में, तो अच्छी सड़कें नहीं है, बिजली नहीं रहती है, स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं नहीं है, लेकिन तब भी उनको लगता है कि चलो भाई, तो मास उनको। लेकिन अब जो नए पीढ़ी है, नए जनरेशन है, जो पढ़ लिख करके बच्चे निकल रहे हैं, उनको अब विकास के प्रति एक भूख जगी है। उनको अब लगता है कि नहीं, हमारे गांव भी अच्छी सड़क होना चाहिए, हमारे यहाँ भी अच्छी बिजली होनी चाहिए, हमें भी रोज़गार के अवसर मिलने चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति अब तैयार हो गई है। So if BJP wins, will it be a tribal chief minister or non-tribal chief minister? देखिए, ये कोई ऐसे विषय नहीं है कि आप तो ट्राइबल हैं ना? हाँ, मैं तो ट्राइबल हूँ। हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पार्टी वो तय करती है। और मैं कहूँगा कि झारखंड बनने के बाद लगातार बीजेपी ट्राइबल ही मुख्यमंत्री बनाया है। हम भी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री थे। हाँ, एक टर्म 14 से 19 के बीच में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। आज भी अगर आप देश में देखेंगे, ट्राइबल के लिए जो बीजेपी ने काम किए, जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाना, झारखंड में राज्यपाल भी तो उड़ीसा की रहा। आज भी झारखंड के पड़ोसी 2 राज्य है, छत्तीसगढ़ है जहाँ ट्राइबल मुख्यमंत्री है, उड़ीसा है ट्राइबल मुख्यमंत्री है। अगर आप ये देखें, झारखंड में भी जो ट्राइबल को लेकर के, ट्राइबल ही अलग राज्य के लिए अग्रिम पंक्ति में रह कर के लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने तो राज नहीं बनाया।
बीजेपी ने कहा था कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम अलग राज्य बनाएंगे। अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने 98 में, 99 में, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। तो अगर आप देखें तो ट्राइबल के लिए जितना काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, फिर नरेंद्र मोदी जी ने, तो मैं कह सकता हूं कि भाई आज़ाद भारत में इस 75 वर्षों में 55-60 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। ना गांव तक सड़क पहुंचा पाई, ना गांव तक बिजली घरों तक पहुंचा पाई। लेकिन जैसे ही देश और प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनी, गांव तक सड़क भी पहुंच रहा है, बिजली भी पहुंच रही है, या पहुंच गया है। तो डेवलपमेंट वर्क जिसको कहते हैं ना कि बीजेपी ने किया, और ट्राइबल को सम्मान भी दिया। इतना काम किया तो why aren't you winning elections every time? You lost the last election. ये ठीक है, मैंने कहा कि भाई हम सिर्फ इस कारण से हम नहीं काम करते हैं कि वोट हमें दे, आज नहीं तो कल हमें वोट देगा। हमने अपने जीवन काल में बहुत सारे मतदाता को देखा है जो इस वक्त जो बीजेपी के कोर वोट माने जाते हैं इस झारखंड में, खास करके अपर कास्ट। हाँ, तो 80 के पहले वो सब कांग्रेस के पक्ष में थे। हम लोग 80-85 वगैरह में चुनाव के प्रचार में घूमते थे, तो गांव में जैसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सियार को भगाते हैं ना, वैसे हम लोग को भगा देता था। अरे ये तो कांग्रेस का है, बाकी है, यहाँ कैसे आ गया। तो उस समय बीजेपी वालों की ये हो रहे थे। लेकिन अब वही हमारे लिए कोर वोट बन गया। तो कहने का अर्थ है कि जो आज लग रहा है दूर, अगर वो समझ जाएंगे जिस दिन कि नहीं भाई हमारे अच्छे हितैषी हम लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और बड़ी तादाद में आज बीजेपी के साथ ट्राइबल जुड़ रहे हैं। You're saying that Muslims don't vote for you. Why not? But a lot of your leaders' speeches, right from the top, are very anti-Muslim. देखो, मैं कहूँगा कि कोई बीजेपी के नेता कोई मुस्लिम के विरोध में नहीं बोलते हैं। स्पीच में बोलते हैं। हाँ, नहीं, उसको समझने का थोड़ा सा फेर है। अच्छा। हमने कहा कि अगर बांग्लादेश से यहाँ पर घुसपैठ हुए हैं तो इसमें क्या गलत है। अगर झारखंड में मैं कहता हूं कि भाई इन 1951 में स्वतंत्रता के बाद पहला सेंसस हुआ, और लास्ट जो सेंसस हुआ है 2011 में, 21 में हो नहीं पाया। अगर इस बीच में हम देखते हैं तो ओवरऑल झारखंड में 10% ट्राइबल मतदाता, यानी ट्राइबल की पॉपुलेशन कम हुई। उसमें अगर हम देखते हैं कि बाकी किन की आबादी बढ़ी, मुस्लिम की आबादी बढ़ी, सनातन हिंदू की आबादी बढ़ी नहीं थोड़ी, बल्कि उनका भी 1-2% की गिरावट आई। अगर हम पर्टिकुलर संथाल परगना को हम जाते हैं तो 2011 में जितना पॉपुलेशन थी, ये 2011 करे 1951 में और 2011 में, तो 16% की पॉपुलेशन में गिरावट आई। और वहाँ भी सनातनियों की आबादी कुछ बढ़ी नहीं, मुश्किल से 3% की आबादी की वृद्धि हुई है। तो कुल मिलाकर के ऐसा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि जब तक सर्वे नहीं होगा तो पता नहीं चल पाएगा। हम लोग अनुमान लगाते हैं कि बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है, और बंगाल झारखंड संथाल परगना से सटा हुआ है। तो इसलिए बार बार कहते हुए SIT गठित करके उसको जांच कराया जाए, ताकि ये तो पता चले आखिर ट्राइबल इतनी कम हो रहे हैं। उनके तो सीधा सीधा प्रभाव होगा कि उनके आबादी के अनुपात में लोकसभा की सीटें उनको रिजर्व है, उनके लिए आबादी के अनुपात में विधानसभा की सीटें रिजर्व है, आबादी के अनुपात में उनको सरकारी सेवाओं में सीटें रिजर्व है। अगर उनकी आबादी इसी प्रकार से कम होते रही, घटते रही, तो फिर आप समझिए कि सब कुछ इनकी कमी आएगी। तो ये अगर हम आज बोलते हैं तो लोग कहते हैं मुस्लिम विरोधी। हमने तो नहीं कहा कि भाई यहाँ के किसी मुसलमान को कोई हम लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज देंगे। बाहर से इन्फ्लेट किया है। How many Muslim candidates have you got? नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी हम लोगों ने नहीं लड़ाया, लेकिन हमारे जो सहयोगी पार्टी है पाकुड़ से, आजसू पार्टी ने दिया है। लेकिन बीजेपी का नहीं, जस्ट लाइक इन यूपी भी नहीं, जनरल इलेक्शन नहीं, वो में तो नहीं। उनको भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वर्षों तक अगर बीजेपी को वोट नहीं देते हैं मजहब के कारण से, तो हम चुनाव तो जीतने के लिए लड़ते हैं, हारने के लिए तो नहीं लड़ते हैं। But you are a tribal leader from Santhal, but the tribals are not with BJP. Why is that? नहीं, बीजेपी के साथ है, हम तो खुद है ना। आप हैं, लेकिन और उसी प्रकार से अगर आप कभी समय मिले तो मेरे साथ चलेंगे तो
मैं आपको दिखाऊंगा कि काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ठीक है, मास वोटर्स हमारे तरफ आगे मुखातिब नहीं हुए, तो पहले तो वर्कर जोड़ते हैं, फिर मास जोड़ते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार भी आपको काफ़ी परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। So इस बार if you win the election, what different will you do? First thing, sorry, I have to ask you, you are giving this 2,500 per woman, per female, 2,500 rupees per month. But you are the ones who are saying रेवड़ी क्या दे रहे हैं, you are doing it yourself. देखिए, मैं ये मानता हूँ उस रूप में मैं इसको नहीं देखता हूँ, क्योंकि झारखंड में देखेंगे सबसे अधिक गरीबी झारखंड में है। हमें लगता है बिहार और झारखंड की स्थिति कमोवेश बराबर बराबर है, बल्कि झारखंड में कुपोषण सबसे अधिक है। तो अगर कोई भी सोसाइटी या समाज या जिस राज्य में अगर बीमार होते हैं, तो थोड़ा सा हमें उनको दूध भी पिलाना पड़ेगा, थोड़ा फल भी खिलाना पड़ेगा। तो इसको रेवड़ी के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झारखंड वास्तव में पिछड़ा हुआ राज्य I है। agree with you. This too, it helps them, but you called it रेवड़ी. Your party, your नहीं, leader. मैं रेवड़ी इसलिए उनके लिए कह रहा हूँ कि भाई जिनके पास उन सारे राज्यों में, या उनके कांग्रेस पार्टी कहती है ना कि भाई घोषणा भी करती है, देती भी नहीं है, लोगों को ये करती है। आप जैसे दिल्ली जैसे राज्य है, भाई दिल्ली में कमाने वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो वहाँ उनको बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। झारखंड में समझ में आ सकता है। तो ये हमें फारकट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दिल्ली में हर कोई रहता है तो 20, 25, 50,000 रुपया दिल्ली में रेवड़ी, यहाँ पे रेवड़ी नहीं. यहाँ कैसे हो सकता है? अब दोनों को अगर आप एक साथ तुलना करेंगे तो But अच्छा थोड़ा कंपटीशन हो रहा. JMM is giving 1,500, you're giving 2,500. वो तो इलेक्शंस के बारे में. नहीं, इलेक्शन के बाद देखिए उसमें कंपटीशन नहीं है। हम सब लोगों ने, जैसे हमने कहा कि झारखंड की जो वास्तविक स्थिति है, जो गरीबी है, तो हमें इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई गोगो दीदी योजना है, 2100 रुपया देंगे, 500 रुपया में गैस की सिलेंडर, साल में 2 सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा। कोई भी जो पर्व होता है फेस्टिवल के ओकेजन में, तो ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं। और उसको हम लोग बजट का थोड़ा देख करके ही हम सब लोगों ने इसको बनाया है कि ताकि हम लोग उसको फुलफिल कर सकें। One other thing, you have always called Congress corruption, full of corruption, but you are this time, you are got candidates coming in who are known to be corrupt. I won't even mention their names, you know their names. They have reputation of being corrupt and they're now with BJP. How come you've changed to becoming, after accusing Congress of corruption, you are taking in corrupt people? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि करप्शन में कहीं भी हो सकता है, मैं इसको इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जेएमएम का जो कल्चर है, जो करप्ट लोगों को बचाना, प्रोटेक्ट करना। हम किसी को प्रोटेक्ट नहीं करते, अदालत काम करती है तो करे, जांच एजेंसी जांच करती है करे, हम उसके लिए सहयोग करेंगे, साथ देंगे। कोई भी, हमारे लोग भी, अगर हम कहते हैं अगर हमारे बच्चे भी कल गड़बड़ करें तो हम नहीं बचाने की नहीं कोशिश करेंगे, या तो सुधरे या फिर वो सज़ा भुगते हैं, सीधा सीधा है। लेकिन ये क्या करते हैं, बचाते हैं। भाई ईडी वालों ने जांच की, जांच करने के बाद दर्जनों अफसरों के विरोध में सरकार को लिख करके दिया कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करिए, एफआईआर करिए, नहीं किया। ईडी वाले देखे कि आप शायद talking about Congress or BJP? कौन, आप जो कह रहे हैं 85% of ED and CBI cases against opposition now, 85, only 10-12% is against BJP. नहीं, मैं वही तो कह रहा ना। और जो वही लोग गड़बड़ करते हैं तो कोई इसके यहाँ जाएंगे। अब 4 से लेकर के 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, जांच एजेंसी था, लेकिन वो करते नहीं है। करते इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास उनको क्या मिलेगा। अगर मेरे घर में आएगा, हम भी मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, लगातार एमएलए एमपी रहे, तो क्या मिलेगा। So this तो time, उनके पास ही मिलता है 350 करोड़, उनके पास ही मिलता है 33 करोड़। अब मंत्री तो छोड़ दीजिए भाई, उनके अब तो सचिव और उनके नौकर के घर में पैसा मिल रहा है करोड़ों करोड़ टका, जितना हम लोगों ने आज तक देखा ही नहीं है। तो अब कार्रवाई किसके ऊपर होगी? मैं तो कहता हूँ ना, मेरा ओपन है, अगर कभी भी गांव में घर है, बाकी है, घुस जाए, क्या दिक्कत है। so this time, what if you come to power? What will you do different that will win back the tribals and win the rural areas? Now you're weaker in the rural, stronger in urban areas. So what will you do different? What will the BJP government, how will it be different this time? देखिए, जब सरकार आएगी तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट का जो काम है
और डेवलपमेंट से मेरा तात्पर्य इतना ही कि मैं बार बार लोगों से कहा करता हूँ कि भाई कोई बहुत लंबी चौड़ी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम्म, अगर आपने अच्छी कानून व्यवस्था ठीक हो तो करीब करीब अभी स्थिति झारखंड में ठीक है। इसको और दुरुस्त करना ताकि लोग भय मुक्त हो करके लोग यहाँ रह सके, लोग आ सके, घूम सके, और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना। because Jharkhand lot of potential. हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वो पोटेंशियल तब आप उपयोग कर सकते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे। कानून व्यवस्था ठीक होगी तो टूरिज्म भी आएगा, अच्छी सड़कें हो, अच्छी बिजली हो, पानी की व्यवस्था हो, शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य की ये सारे बुनियादी जो सुविधाएं हैं इसको उपलब्ध करा दीजिए। बाकी तो खुद ब खुद लोग आ चले आएंगे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। फिर फिनिश गुड प्रोडक्ट हम कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कोयला है तो पावर जनरेट कर सकते हैं, जगह जगह पर उसका हम फीड हेड पर पावर प्लांट भी लगा सकते हैं। आयरन ओर है तो उसका भी फिनिश गुड प्रोडक्ट। आज हमारे यहाँ कुछ क्षेत्रों में जैसे माइका है, अभ्रक है, तो उनको भी हम यहाँ पर फिनिश गुड प्रोडक्ट जो बाहर आज चाइना या जापान एक्सपोर्ट होता है कचरा, तो हम यहीं पर उसको प्रोसेसिंग करके तो बाहर कर सकते हैं। एक बहुत आज तो पूंजी लगाने वाले बहुत लोग हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर देंगे तो इसके प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको ठीक, जैसा देवघर हवाई अड्डा हो गया, कई ट्रेनें नए लाइन भी बीच रही है, ट्रेनें भी चल रही है। तो लोगों को अगर ये आवागमन की सुविधा हो जाए, यातायात की, परिवहन की, बिजली ठीक ठाक हो जाए तो फिर बहुत से मैं देखता हूँ, हम जिस इलाके से मैं आता हूँ वहाँ माइका का क्षेत्र था, माइका ख़त्म हुआ यानी थोड़ा सा दिक्कतें हुई तो लोग चला गया मुंबई वगैरह, तो वहाँ क्या करता है, बैग बनाता है। हम उन लोगों से पूछते हैं यार यहाँ बैग बनाते हो तो इससे तो सस्ता में वही बना सकते हो, तो इन लोगों का एक ही उत्तर होता है, एक तो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली ठीक नहीं है। इसको जब ठीक हो जाएगा तो हम लोग ये काम वहाँ भी करते हैं, वहाँ भी करके हम लोग बाहर भेज सकते हैं। तो हमने कहा कि इतना ही काम करना है, उससे अधिक करने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो इतना काम होगा। बाकी जो आपने साइड में देखा कि जो गरीब है तो इसको थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना, 2100 रुपया या 500 का सिलेंडर, ये सब उनको सपोर्ट करना। बाकी जो डेवलपमेंट का काम है ये हमारा है। Last question. We are meeting a lot of people in the villages. They're not very happy. And we say, who are you going to vote for? They said both are equally bad. I won't say the words they use very bad words. So politicians generally have lost trust. नहीं ठीक है, आप अच्छी बात आपने बताया। दोनों साइड का। नहीं सब जगह ऐसी है, और इसलिए उसमें तो फिर नेता को ही खुद को सामने आना पड़ेगा जो कि जनता उस पर ट्रस्ट कर सके। और ये तभी होगा कि जब आप जो बोल रहे हैं वो आप करके दिखाइए। खुद को, अपने आप को जब करप्शन के विरोध में, खुद को आपको करप्शन से दूर रहना पड़ेगा, तो तभी जनता कोई ट्रस्ट करेगी, नहीं तो फिर ट्रस्ट नहीं करेगी। आज स्थिति हर नेताओं के बारे में ऐसे ही है। हम लोग अपना परिचय भी नहीं बताते हैं कभी कभी जाते जाते बस उसमें लगता है पता नहीं क्या सोचेगा, ये कितना गड़बड़ आदमी है, नेता मतलब चोर होंगे, भ्रष्ट होंगे। One thing about you, you are known to be a very good-hearted, mild. You have no hatred in you. But much of this campaign, there's this hatred, infiltration, kick them out, this hatred aspect. Why does your party, you don't, but why does your party get into hatred? नहीं, ऐसा नहीं है। जो विषय समस्या है वो तो बोलना ही पड़ता है। Elections के लिए? हाँ, इलेक्शंस के लिए ही नहीं, देश के लिए या प्रदेश के लिए तो बोलना ही पड़ता है। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि आप, मुझे लगता है कि बंगाल से आते होंगे या अधिक जाना होना होता होगा, तो आपने कई क्षेत्रों देखा है। आज भी कई ऐसी जगह है, हमारे पाकुड़ जिला में कई ऐसी जगह है कि वहाँ पर हिंदू नहीं रह पाते हैं। अब हम क्या करें, बोलना पड़ेगा। उनको रहने नहीं देते हैं। और सरस्वती पूजा हो तो उनको विसर्जन के लिए रोड पर लोगों को निकलने नहीं देते हैं। अब अगर हम इस युग में भी इस बात को हम नहीं बोलेंगे तो लोग क्या कहेगा कि भाई क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या है। Don't you want to incorporate them as part of अरे your हम लोग तो बार-बार supporters? कहते हैं कि भाई ठीक है, आप एक भी MP ने, एक भी MLA नहीं, देखिए, that's not bringing them in. मैं कह रहा हूँ ये तो उनको विचार करना पड़ेगा। हमें आज भी अच्छा, कहता हूँ। their fault, not your fault. हाँ नहीं, हमें क्या विचार करना भाई। देखिए, चुनाव तो हम जीतने के लिए लड़ते हैं। जी हाँ।
अगर वो लोग आज वोट देंगे, जैसे पाकुड़ में लड़ रहा है हमारी सहयोगी दल, अगर इस बार मुस्लिम ने वोट दिया और वो जीते तो फिर आगे हम सोचेंगे उनके बारे में। अच्छा। और नहीं तो हम क्या करेंगे, हम लड़ा तो देंगे, कोई वोट देगा ही नहीं तो हार जाएगा, तो फिर हम गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे, फिर डेवलपमेंट का काम कैसे होगा, तो ये तो हमें देखना पड़ेगा। इसे चुनाव तो बिल्कुल जीत को ध्यान में रख करके ही हम चुनाव लड़ते हैं। So are you going to be next chief minister? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ बीजेपी में और पार्टी तय करती है, हम सब लोग तय करें। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष हैं तो निश्चित रूप से हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका है प्रदेश में जितना काम चलता है बाकी सब चीज़ को। So if you are asked to be, you will say yes. If they say please be chief minister, you will say yes. नहीं, मैं अपने बारे में बार बार कहा करता हूँ, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो शायद लोग बता देगा। मैंने अपने लिए कभी भी न विधानसभा की टिकट मांगे, ना लोकसभा की टिकट मांगे, ना कोई भारत सरकार में मंत्री बनने के लिए मैंने किसी नेता के या किसी व्यक्ति के साथ पैरवी किया हो, ना मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन पार्टी ने शायद मुझे उस योग समझा होगा तभी बनाया। ना प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए भी मैंने कभी नहीं कहा, ना एलओपी के लीडर बनने के लिए मैंने कभी किसी से पैरवी किया। जैसे हमने बहुत दिनों पार्टी छोड़ रखे थे। You started your own party for how many years? 14 years. हाँ, 14 ईयर, तो 14 साल के बाद पार्टी ने ले आया, तो मैंने किसी को भी नहीं कहा, आने समय भी नहीं कहा था कि भाई हमको आप क्या बनाओगे, मैंने नहीं कहा। आना है तो आना है, फिर पार्टी जो काम देगी। Why did you break away and why did you join back? अब वो पुरानी बातें हैं। Forget that. I agree. Yes. Because you were originally RSS. हाँ, शुरुआत तो जीवन की यात्रा वहीं से शुरू हुई है मेरी। And still close to RSS? हाँ, है ना, उसमें क्या। And even when you are in your... देखिए, आज जितने भी जीवन में जो देश के प्रति मैंने जो संस्कार पाया है कि राष्ट्र के लिए जीना, ये हमारे लिए प्रथम देश है, तो ये हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में ही मैंने सीखा इस बात को। और मैंने वहीं सीखा है कि भाई हमें हिंदू समाज को क्यों संगठित करना, क्योंकि हिंदू समाज जो बिखरे हुए थे जातियों में, भाषा में, क्षेत्र में, आपस में लड़ रहे थे, तो विदेशी आक्रांत आए, हमें 1000 वर्षों तक गुलाम बनाए। नहीं तो हम भी मजबूत थे, ताकतवर थे, सोने की चिड़िया कहलाते थे। तो इसलिए हम सब लोग कोशिश करते हैं कि भाई समाज बिखरे नहीं, समाज बिखरेगा तो देश टूट जाएगा। Thank you very much and good luck to you.